ओके जी, आज की क्लास हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलेंगे। लाइक पिछली क्लास के अंदर हमने कंटेंट राइटिंग को हमने देखा था कि इसके अंदर कैसे कंटेंट राइटिंग करनी है। और उसके बाद हमने प्रॉपर्ली पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करना था। ठीक है, एक दफ़ा जब हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है तो देन हमने क्या करना है कि हम उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, मीन के एसईओ करेंगे, ऑन पेज एसईओ। उसके बाद यहाँ पे जो इसी कंटेंट को हमने और अच्छा क्रिएट करना है, मतलब एक क्लिकेबल होना चाहिए। ठीक है, कॉपी राइटिंग स्किल को हम यूज़ करेंगे, एआई को, चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी को, और इनको और अच्छा इंप्रूव करके अपनी वेबसाइट को और बेहतर बना सकते हैं और गूगल सर्च के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक चैट जीपीटी के अंदर एक जीपीटी है। लेट में मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, चैट जीपीटी के अंदर ना मतलब समझ लें कि कस्टम जीपीटी बनी हुई है। ठीक है, उस कस्टम जीपीटी को यूज करके आप किसी भी वेबसाइट की एंटिटीज को फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज द जीपीटी। ठीक है, ये आप लोगों के साथ मैं क्लास की बात शेयर कर दूंगा। और ये कीवर्ड एक्सट्रैक्शन टूल है, मीन कि आप किसी भी वेबसाइट के कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट लाइक अभी हम एक कोई भी वेबसाइट उठाते हैं, लाइक मार्केटिंग एक्सप्रेस ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं या ब्रेवो कर लेते हैं। ठीक है, brevo.com। अब इस वेबसाइट का यूरल हमने देना है इस जीपीटी को। ठीक है, जीपीटी को हम ये वाला सिंपल यूरल एंटर करेंगे, और आपके सारे के सारे इसके ऊपर जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना, वो एंटिटीज होंगी, वो सारी की सारी एक्सट्रैक्ट कर देगा। और फिर हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को मतलब इस कीवर्ड्स की बेस पे, इन कीवर्ड एंटिटीज की बेस पे अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे। क्योंकि हम ब्रेवो की मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो मतलब ब्रेवो टूल को हम यूज करने जा रहे हैं, दिस इज अ टूल। और इसी के अंदर जो जो, क्योंकि ये रैंक है, इसके ऊपर अगर मैं ट्रैफिक दिखाऊं तो ये तकरीबन 4.8 मिलियन ट्रैफिक आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर हम, क्योंकि इसने कुछ ऐसी एंटिटीज या कुछ ऐसे कीवर्ड यूज किए हैं जो ये रैंक कर रही है। ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे, इस वेबसाइट की तमाम कीवर्ड एंटिटीज को, और उसको फिर हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऑप्टिमाइज करेंगे। ये भी बात की बात है जब हमारी वेबसाइट रेडी टू यूज हो जाएगी या रेडी टू सर्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंटिटीज इसने यूज की हुई है, ठीक है, ब्रेवो द कंपनी, और ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ एंटिटीज यहाँ पे उसने शो कर दी हैं, और वर्ड्स यहाँ पे उसने यूज कर शो कर दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। और अगर यहाँ पे इसकी डिटेल बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल मीडियम बिजनेसेस। ठीक है, और उसके बाद रेफरेंसेस वर्ब्स हैं। ठीक है, नाउन कम्बिनेशंस हैं, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस कैंपेन, व्हाट्सएप कैंपेन। ठीक है, और नाउन पोजीशन। ठीक है, और एडजेक्टिव पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो ये मतलब हर पूरी की पूरी वेबसाइट को इसने एनालाइज करके हमें पूरी की पूरी एक डिटेल दे दी है कि इसने कौन कौन से एंटिटीज यूज की हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये कम्प्लीटली जब हम बनाएंगे कंटेंट राइटिंग के ऊपर, जब हम काम करेंगे, तो ये जीपीटी हम यूज़ करने जा रहे हैं जी नेक्स्ट। ठीक है, हमारी अपनी नेक्स्ट वो जो जीपीटी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी से हमने कंटेंट राइट करवाना है, या जेमिनाई से करवाना है, तो या परप्लेक्सिटी से करवाना है। ठीक है, जो किसी भी ए टूल से हम करवा सकते हैं। लेकिन हमने टोटल कंटेंट रिसर्च बेस पे करना है, क्योंकि जो भी हमारा रिसर्च बेस्ड कंटेंट होगा, या वो कीवर्ड्स होंगे जो हमारी वेबसाइट के ऊपर रैंक, क्योंकि हमने इसको सर्च इंजन के अंदर ऑप्टिमाइज करवाना है, रैंक करवाना है गूगल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे हम इसको डिज़ाइन कर रहे थे। तो ये जी हमारा पेज जहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर रहे थे। अच्छा, अब एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हम किसी अदर टूल के ऊपर, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम बनाना चाहें, मतलब एक और टेम्पलेट के ऊपर इस सेम वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर है। मैं आपके सामने दोबारा वो एक और टेम्पलेट भी आपको एक्सपोर्ट करके देता हूँ। यहाँ पे हम कैडेंस में आते हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ मैंने पिछले जो यूज़ किया था हमने थीम, ये वाला। ठीक है, उसका नाम कुकिंग वाला, होम कुकिंग वाला। ठीक है, और अभी अगर हम इसको किसी और टेम्पलेट पे यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, इसमें मुश्किल नहीं है। और इसके मैं कुछ थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अनस को परेशानी हो रही थी कि इसको हम दूसरे थीम को कैसे यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई ऐसा थीम बता दूँ जो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ से कोई ऐसी थीम ले लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा थीम। ठीक है, जो आप लोग यूज़ करना चाहो अपनी वेबसाइट के अंदर, डिज़ाइन टाइप। ठीक है, जो डिज़ाइन हमें ज़्यादा सूटेबल लगता है हम वही डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। और ये भी एक अच्छा डिज़ाइन है बेकिंग कोर्स का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम एफिलेट वाला उठा लेते हैं, एफिलेट ये रहा। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, ये ऐसे एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई ना कोई, ग्रीन, ब्लू, डार्क, ओके, पिंक। ओके, लेट्स सी, किसी और कलर को देखते हैं। ऑरेंज है, ग्रीन, ब्लू है, और
रेड, ब्लू, ठीक है। अच्छा, ब्रेवो का जो कलर है ना वो आई थिंक ग्रीन टाइप का है, तो हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ये मैं अपने हिसाब से चूज़ कर रहा हूँ। तो आप डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो, कि मैं अभी ये ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं इसको। ओके। ये कह रहा है जी, आप प्रीवियसली जो कंटेंट था उसको आप रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो मैं भी ये रिमूव ही कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए अदर टेम्पलेट के ऊपर कैसे काम करना है वो भी आपको बता देता हूँ। ये पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, सॉलिड सिक्योरिटी आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ये सॉलिड सिक्योरिटी हमने इस वजह से की थी कि हमारी वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी बन सके वेबसाइट की। लॉन्च करते हैं जी, स्टार्ट इम्पोर्ट, ठीक है। ये एक प्रोसेस था, ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, और अभी आज की क्लास के अंदर कुछ ये चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो कंटेंट राइट करे थे वो चैट या उससे ए टूल से हमने डिज़ाइन किया था, ठीक है। ये सारा डेटा हमने उसी तरह करना है, बस अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है इसी तरह, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा सेक्शंस होंगे इनको आपने रिमूव कर देना, ठीक है। और बाकी पेजेस भी सेम आपने इसी प्रोसीजर से करने हैं, लाइक अबाउट अस पेज, ठीक है, टेस्टिमोनियल पेज, ठीक है, अदर पेज। तो वो सारे पेजेस भी आपने इसी तरह कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद देन आपकी जब वेबसाइट रेडी हो जाएगी, ठीक है, देन हम क्या आ जाएंगे, फिर हम कंटेंट के ऊपर आ जाएंगे, मतलब हमने कंटेंट को और ऑप्टिमाइज करना होगा, ठीक है। तो अभी के सामने अभी मैंने अभी टेम्पलेट इसको सबमिट किया है, तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। हमारा अभी कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है, फिर हम यूज करेंगे जी चैट जीपीटी के, ठीक है। ये वाली जीप कस्टम जीपीटी। हम क्या करेंगे, ब्रीवो की एक्सटेंशन लेंगे, और सॉरी इस वेबसाइट को हमने इस जीपीटी के अंदर ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमने ये एंटिटीज फाइंड की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, ओके। ओके, कॉपी कर लिया। अब मैं एक न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास चैट जीपीटी की लिमिटेशन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप एक प्राइवेट विंडो ओपन कर लोगे थ्री टैब के ऊपर, जैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, ठीक है। चैट जीपीटी को कैसे हम मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे लिमिट आ जाती है अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरह जो कंटेंट है इसको अपनी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देन आपने चले जाना है अपने दूसरी मतलब एक और जीपीटी ओपन कर लेनी है, ठीक है। उसके अंदर जाके ये कंटेंट को पेस्ट करना है, एंटर करेंगे, वो आपको इस कंटेंट को अंडरस्टैंड कर लेगा, फिर उसी चैट को कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर सेम, अब जैसा कि भी इस समय लें कि ये हमने एक चैट जीपीटी की हमने एक अकाउंट बनाया है, इसके अंदर हमने इसी को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं एक न्यू चैट कर लेता हूँ यहाँ से। मतलब ये मैंने अभी चैट कॉपी की है, ठीक है। चैट कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, इंटर कर दूंगा वो कॉपी पेस्ट कंटेंट, ठीक है। सिंपल इंटर करते हैं जी। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे अपने जो कंटेंट राइट करना चाह रहे हैं वो होगा हमारी वेबसाइट की जो टेम्पलेट है, मतलब इसका कंटेंट, लाइक अभी यहाँ पे हमारे पास अभी, क्योंकि मैंने इसको क्लियर डिलीट कर दिया था, तो ये हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी बताता चलो। ये लास्ट में अगर आप लोगों को ये कैडेंस वर्ड प्रेस थीम बाय कैडेंस आ रहा है, तो आपने इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कस्टमाइज पे जाना है आपने, ठीक है। कस्टमाइज का ये इधर डैशबोर्ड में भी ऑप्शन आता है, ये अपीयरेंस वाले ऑप्शन में, ठीक है, कस्टमाइज का, ठीक है। इसमें आप जाएंगे, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आपको पूरी जो थीम की सेटिंग है, लाइक अगर हम इसकी थंबनेल हेडर की बात करें, फुटर की बात करें, ठीक है, वो सारा कंटेंट हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं साइट की सेटिंग को। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन आ चुके हैं। कलर्स, फॉन्ट, आप अपनी वेबसाइट के कलर्स यहाँ से डिफॉल्ट चेंज कर सकते हो, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट कलर्स हैं, तो आप इनको पेटल टू, पेटल थ्री, ठीक है, जो भी कलर आप इसको चूज करना चाहो कर सकते हो। और उसके बाद अगर जैसे हमने स्टार्टिंग में टेम्पलेट यूज करते वक्त यूज किए थे, टाइपोग्राफी का मतलब ये है कि आप अपने फॉन्ट वगैरह जो फॉन्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बटन के स्टाइल्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, सेकेंडरी बटन हैं, आउटलाइन बटन हैं, ये बटन की सेटिंग्स हैं। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हेडर का ऑप्शन आता है, ठीक है। हेडर के अंदर आप लोगो जब आप बनाओगे तो हम लोगो यहाँ पे सेट करेंगे, लोगो जब हम कैनवास से डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐड, ये प्लस बटन भी, ये सेटिंग वाला बटन, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। नहीं तो राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन आता है लोगो वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से सिलेक्ट लोगो, आपने इमेज यूज करनी है। और यहाँ पे आपको उसकी लेआउट का सेटिंग आ रहा होगा, कि आप सिर्फ लोगो चाहते हो तो यहाँ पे हम सिंपल लोगो रखेंगे, ठीक है, सिंपल लाइक लोगो। तो यहाँ पे आप जैसे आप देख सकते हो कि हमारा सिंपल लोगो आ गया। पहले टाइटल भी शो हो रहा था, तो लेकिन अभी हम देखो सन एक्सप्रेस लोगो भी शो हो रहा है, सा टाइटल भी शो हो रहा है, तो लेकिन सिर्फ हम लोगो शो करवाएंगे। और यहाँ पे हमारी जो साइट का टाइटल है वो यही से रहेगा। टैगलाइन हम बाद में देना चाहेंगे दे सकते हैं। साइट का आइकन है, इसको हम यहाँ पर जो आपको शो हो रहा होता है, वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो एक आइकन शो हो रहा होता है, जैसे ब्रिवो की वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे बी का एक आइकन शो हो रहा है, ठीक है। तो सेम आइकन हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे, वो डिज़ाइन करेंगे और कैनवास से। और ये पूरा प्रोसीजर हमने इस तरह करना है।
और नीचे आते हैं हम वापस हेडर सेक्शन के अलावा हम फुटर पे आते हैं। तो फुटर सेक्शन के अंदर हमारे पास ये जो कंटेंट लिखा हुआ है 2025, ठीक है, इसको हमने एडिट करना है। तो एडिट करनी है सिंपल, हम इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जनरल सेटिंग पे क्लिक करते हैं हम जी। ठीक है, कॉपीराइट फुटर, ये आपको अगर मैं दिखाऊँ वापस, यहाँ पे आते हैं, जो फुटर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो फुटर नेविगेशन के ऊपर आएंगे, ये देखो ये एक नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, सेटिंग वाले आइकन पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थीम का क्रेडिट्स लिखा हुआ है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो थीम का क्रेडिट्स था वो खत्म हो गया, और इसको आपने पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि हम नेम रखेंगे और साथ ही ईयर ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा, जो भी 26 होगा तो वो 26 डाल देगा, और 25 है क्योंकि अभी चल रहा है तो 25 ही वो शो करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो इनटू सेंटर, मतलब ये सेंटर में शो, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट आप इसकी सेट कर सकते हो इनटू सेंटर। तो ये दोनों तीनों सेटिंग आपने करने के बाद सिंपल पब्लिश कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मैंने भी सेटिंग कर दी है फुटर की। तो अगर हम अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है, हमारी जो टेम्पलेट है वो रेडी है, तो देखते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी जो टेम्पलेट है वो आ चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो स्टार्टिंग सेक्शन है, ये तो सेम वैसे ही जैसे आपने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि इसको कैसे रीराइट करना है, हेडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और सेकंड अचीव करेंगे कैसे, वो भी दोबारा भी बता देता हूँ। आपने आना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। दिस इज योर स्क्रीनशॉट। आपने इससे एक्सटेंशन से स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो मैंने आपको बताई भी है। चैट जीपीटी या किसी भी टूल के ऊपर चले जाना है, यहाँ पे बोलना है ये वाला, ठीक है। अभी ये देखो, आप लिमिट खत्म हो चुकी है मेरी। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ जनाब, जमनाई, ठीक है, जमनाई कर लेते हैं। और क्योंकि फिर दोबारा मुझे विंडो चेंज करनी पड़ेगी ब्राउज़र की, तो उससे बेहतर है कि इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, लाइक मैंने आपको ऐसा बताई हुई है, तो हम यहाँ पे वो ओपन कर लेते हैं, मार्केटिंग एक्सप्रेस डॉट साइट, ठीक है। इसका हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सिंपल कॉपी किया मैंने, यहाँ पे जर्नल पे आया, वहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे बोलना है, प्लीज आई वांट सेम टाइप कंटेंट, ठीक है, ऑफ मार्केटिंग एक्सप्रेस, ठीक है। मार्केटिंग एक्सप्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस तरह इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड्स, प्लीज, प्लीज, प्लीज गाइड, या प्लीज रीराइट, प्लीज राइट कंटेंट, ठीक है, फॉर मी, फॉर माई वेबसाइट। ओके, ओके, नाउ माय वेबसाइट नेम इज, क्या था जी हमारी वेबसाइट का, सेंड एक्सप्रेस, ठीक है, डॉट साइट। ओके, इसको हम कॉपी करते हैं और जब मैं पे चलते हैं, यहाँ पे माय वेबसाइट, ये रही, ठीक है जी। तो ये मेरी वेबसाइट है। आई वांट टू सेम, प्लीज गिव मी द सजेशन, अबे गिव मी इन टेबल कंटेंट, प्लीज राइट, या प्लीज गिव मी इन टेबल फॉर्मेट, ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। लेट्स सी क्या कर देता है। यहाँ से आप इस तरह सेम यही प्रॉम्प्ट, इस तरह की प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी भी दे सकते हो, ठीक है, जमनाई को दे सकते हो, परप्लेक्सिटी को दे सकते हो। ये जी इमेजेस को एनालाइज करा चैट जीपीटी से भी आप करवा सकते हो अगर आपके पास लिमिट है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी तरीका बताया था कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो वही चीज़ आप यूज़ करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जी ओरिजिनल मार्केटिंग एक्सप्रेस, ठीक है। ओके, यहाँ पे उसने डेटा दे दिया है, स्केल योर आउटरीच फास्टर, ठीक है, अनलीश द पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे उसने दे दिया। और यहाँ से जी बिगनर फ्रेंडली, ओके, यूजर फ्रेंडली, ओके, ब्रेवो, सेंड एक्सप्रेस, ठीक है। तो यहाँ से जी अपनी कंटेंट इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, प्लीज़ आई वांट टू री राइट। तो ये हमारे, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको डिज़ाइन को, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास टेम्पलेट है ना, ठीक है। इस टेम्पलेट को आपने क्या करना है, एडिट खुद करना है, ठीक है। ये वाला हेडिंग अगर आप रिमूव करना चाहो रिमूव कर सकते हो, जैसे अभी आपके सामने मैं करूंगा। तो यहाँ से सिंपल वही सेटिंग ऑप्शन है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास हेडिंग का ऑप्शन आ चुका है, इसको मैं रिमूव करूंगा H5 वाले को। ओके, यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट।
ठीक है, हमारी जो मेन हेडिंग है। अब इसको हमने रिप्लेस करना है न्यू वाली हेडिंग से। तो हमारी जो न्यू हेडिंग है वो यहाँ पे है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट इन शीट कर लेते हैं या यहीं से कॉपी कर लेते हैं। स्किल आउटर रीच, ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम आते हैं, इसको मैं एक्स्ट्रा पेजेस रिमूव कर दूँ ताकि मुझे आसानी रहे। ओके, यहाँ पे हमने इसको ऐड करते जाना है। और नेक्स्ट है जी सेम ये चीज़, हेडिंग यहाँ से पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये बटन हम बाद में चेंज करेंगे जी। नीचे आ रहा है प्रोडक्टिविटी टिप्स, इसको हमने रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप इसकी हेडिंग किधर है, ये रही side, ठीक है। यूज, ठीक है जी, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। ये फीचर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये दोबारा स्क्रीनशॉट देना है इसको। ठीक है, प्लीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये तो आई थिंक हमारे ब्लॉग्स हैं, ये ब्लॉग है, सॉरी ये ब्लॉग सेक्शन है। तो इसको ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास सेम वही ब्लॉग, ये ब्लॉग पेज है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग का ये फीचर, इसी के आर्टिकल्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इमेज राइट साइड पे आ जाएगी और यहाँ पे कुछ कंटेंट हम इससे आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ। तो ये मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ यहाँ से। कॉपी किया मैंने, जमनाई पे है, ठीक है, यहाँ पे ये चैट जीपीटी पे आ जा सकते हो। तो क्योंकि अभी मेरे पास चैट जीपीटी के अंदर लिमिट, इमेज की अपलोडिंग लिमिट खत्म हो चुकी है, तो मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। और आप वही यूज़ कर सकते हो। जीपीटी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि जमनाई बैकएंड की मेमोरीज को नहीं रिकॉल करता। ठीक है, ये इसके अंदर रिकॉलिंग मेमोरी कम है। मतलब जमनाई की अगर बात करें तो चैट जीपीटी उस डेटा को मेमोरीज में सेव कर लेता है। मतलब जो भी आप चैट कर रहे होते हो, ठीक है, वो मेमोरी के अंदर सेव कर लेते हैं, मतलब bro, उसी चैट की मेमोरी के अंदर सेव कर लेता है। और जो जमनाई है, वो जो आप चैट कर रहे हो वो पिछली चैट को भूल जाता है और न्यू चैट पे वो आता है कि मुझे मुझे दोबारा डेटा दो। ठीक है, तो हमें दोबारा उसको ट्रेन करना पड़ता है न्यू प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ये सबसे बेस्ट चैट जीपीटी कहलाता है, या परप्लेक्सिटी सबसे बेस्ट है, दोनों में से आप दो यूज कर सकते हो। और जमनाई का ये है कि आप सिर्फ एक कंटेंट राइटिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो। कभी सिर्फ मैं अभी जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए जमनाई बेस्ट है। चैट जीपीटी भी अच्छा है, और लेकिन ज़्यादा जमनाई से भी आप कंटेंट ले सकते हो, क्योंकि गूगल की प्रोडक्ट है तो हमने इसको भी बेहतर, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड कंटेंट देता है और इसी तरह चैट जीपीटी भी रिसर्च बेस्ड देता है। तो दोनों को आप जो प्रेफर आपको इजी लगता है आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अभी मेरे पास बिल्कुल नहीं है डेटा, तो इसी को मैं जमनाई को यूज़ करूँ। प्लीज़ सजेस्ट टू, प्लीज़ आई वांट टू, आई वांट, प्लीज़ इसको बोलते हैं, आई वांट टू री डिज़ाइन फॉर प्रेवो ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो प्लीज़ अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि जी ये सेक्शन हमें क्या डिज़ाइन करके देता है। तो इस सेक्शन को हम पूरा कंटेंट को रीराइट करेंगे। और इस कंटेंट को रीराइट करने के बाद मैंने हमने जाना है अपने टूल के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर देना है। ये पूरा प्रोसीजर है जी आपको किसी भी डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, जैसे ये उसने दे दिया है। ओके, ओरिजिनल गट माई बिजनेस आइडिया लर्निंग, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी जगह पे हमने ये वाला डालना है। ठीक है, ये जी कॉपी करेंगे। ये देखो प्रोडक्टिविटी टेम्पलेट आ रही है, ठीक है, तो ये टेम्पलेट का डेटा वो उसने रिप्लेस कर दिया हमारे जो न्यूज सजेशन है। यहाँ हमने इसकी कॉपी करना है। ठीक है, ये टेबल क्योंकि ये उसी पुरानी फाइल्स को ओपन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पहली चैट है ना उसी को वो रिकॉल कर रहा है। पहले मुझे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पुराना इसको यूज़ किया था, तो अभी वो आई थिंक उसने सेट कर दिया। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मैं अभी किस तरह कर रहा हूँ। और यहाँ से जी बॉडी पैराग्राफ इसको कॉपी करते हैं। सेम ये सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सेम लाइक इसको मैं एक्स्ट्रा पेजेस को रिमूव कर दूं, मुझे तंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ से जी अपने सेकंड पैराग्राफ को कॉपी किया, ठीक है, जैसे मैंने अभी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, इसको आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह हम नेक्स्ट पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हो, ओके एंड, ठीक है, लिंक आ गया जी, यहाँ पे सीटी बटन्स आ गए। और अल्टीमेट, हम ईमेल मार्केटिंग की प्ले बुक हम इसको नहीं बनाना चाह रहे, ये बात की बात है। ठीक है, हम इस सेक्शन को अभी रिमूव कर देंगे, ये बटन्स वाले को, ये इमेज को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इमेज की जगह पे कोई और इमेज ऐड करेंगे जी, कोई टिप्स वगैरह की, ब्रेवो की कुछ टिप्स हम पिंटरेस्ट से उठा लेते हैं। ठीक है, अगर हमें मिल जाती हैं तो।
पिंटरेस्ट डाउनलोडर्स देखते हैं, ये मेरी वेबसाइट, ओके आई थिंक ये नहीं है, अभी काम नहीं है, मैंने भी उन्हें बुक मार्क की हुई है। ओके, लेट्स सी। ब्रेवो के रिलेटेड हम, या ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे आपने इमेज ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ से लेंगे जी, आपने कैनवा पे जाना है, ठीक है, ये आपको सिर्फ आइडिया यहाँ से लेंगे। आइडिया इमेज इस प्रिंटर से ले सकते हैं, और लेने के बाद देन आपने कैनवा से इसकी इमेज की जो टिप्स वगैरह की इमेज होती है ना, वो आपने यहाँ पे बना के इसको अपलोड कर देना है। ये तो आप कर लोगे उम्मीद है। यहाँ से आप इसको बटन वाले को रिमूव कर देना है, यहाँ पे इसकी जगह पे कोई और बटन या बना देंगे, या वो उसका ही कुछ कंटेक्ट वाला या ऐसा कुछ बटन चेंज कर देंगे, इसका लिंक चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ रहा है जी इसकी पोस्ट वगैरह, ठीक है, यहाँ पे दोबारा पोस्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई पोस्ट रिटर्न नहीं है। तो ये इस तरह जी आपने पूरे का पूरा पेज को रीडिजाइन करना है, ये इजी प्रोसेस है, ठीक है। ये इस वजह से मैंने नहीं किया था क्योंकि इसमें ज्यादा ब्लॉग सेक्शन को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, ठीक है, मतलब ब्लॉग सेक्शन यहाँ पे ओपन है। तो मैं अभी चाह रहा था कि मैं इसकी ब्लॉग्स को अभी ना करूँ, मैं अभी सिंपल वो पेज चूज करूँ। तो जो ऑलरेडी हम डिजाइन चला रहे हैं, ठीक है, उसी को अब लेके चलते हैं। इसको भी आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अच्छा डिजाइन करना चाहते हो, एक अच्छी और डिजाइन के ऊपर लेके जाना चाहते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है, सर आप कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे चलते हैं जी। जब आपकी वेबसाइट रेडी टू यूज़ हो जाती है, मीन आप रेडी टू, जैसे भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया था, इसको मैं दोबारा क्योंकि करता हूँ अपीयरेंस, एंड मैं वही डिज़ाइन करूँगा जो हमने पिछली क्लास में किया था। तो थीम की टेम्पलेट को, स्टार्टर टेम्पलेट, और यहाँ से एक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ओके, लेट्स सी। फ्री, प्रीमियम ओनली, नीचे आते हैं। अच्छा, ये थीम भी यूज़ की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉग्स जो ऑप्शन ना हो ना, ठीक है, ज़्यादा ब्लॉग्स वाला ना हो, क्योंकि ब्लॉग्स वाले अलग पेज हमने बनाना है, हमने होम पेज को ज़्यादा प्रेफर करना है। अच्छे कंटेंट, हमारा रिच कंटेंट हमारे होम पेज के ऊपर होगा, तो हमारे जो ब्रेवो की मार्केटिंग टीम होती है ना, जो अप्रूवल देती है, वो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करती है, एनालाइज करने के बाद देन जाके अप्रूवल देती है, तो फ़ौरन वो आपकी अप्रूवल नहीं होती वेबसाइट की। तो आप ज़्यादा बेस्ट है कि इसको आप कम्प्लीटली डिज़ाइन करें प्रॉपरली कंटेंट के साथ। आप लोगों के साथ ही मैं डिज़ाइन करूंगा, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं इसको बैकएंड में करूंगा, सिर्फ अभी अभी आपको सिखा रहा हूँ कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये पूरा प्रोसेस आपने यूज़ करना है। जैसे भी कंटेंट आपको मैंने बता दिया पिछली क्लास में, अगर किसी को डाउट था कि सर हम कंटेंट किसी और टेम्पलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उम्मीद है ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं जी, यहाँ तक उम्मीद है सब लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद हमारा जो कंटेंट रिटर्न के बाद हमारा जो क्या प्रोसेस होगा, आपने क्या करना है कि जी हमारी जो वेबसाइट भी मैं इंपोर्ट करता हूँ, आपने क्या करना है, इंटरलिंकिंग करनी है, ठीक है। इंटरलिंकिंग कैसे करनी है वो तो अभी आपके सामने करूंगा, तो आपके सामने समझ आ जाएगी। जो ऑलरेडी जानते हैं उनको तो पता है कि कैसे करनी है, ठीक है। अभी हमारे सामने एक एक्सटेंशन है जो मैंने बिल्ड की हुई है, तो उसी को मैं लॉगिन ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो ट्रैफिक अभी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि अभी इसको ट्रैफिक सैमर से दिखा रहा है, और बैकलिंक हमारे थीम बने हुए हैं। आपने ऑफ पेज भी बनाने हैं, ठीक है, बैकलिंक्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसको भी हम और भी बेहतर बनाएंगे, अच्छे से, इससे भी अच्छे हम कंटेंट को जनरेट करेंगे। मेटा टाइटल हमारा जहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसको हमने इंप्रूव करना है, ठीक है, अच्छा मेटा टाइटल ऐड करना है, क्योंकि गूगल सर्च के अंदर हमें इसको बेहतर डिजाइन करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमें इससे बेहतर बनानी है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे की मैट्रिक्स, इतने टोटल वर्ड्स इसमें काउंट किए हुए हैं, ठीक है, इतने वर्ड्स मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल या वर्ड्स पैराग्राफ कह सकते हैं। और H1 हेडिंग 1 है, इमेजेस 9 यूज की गई हैं, टोटल 20 लिंक्स हैं, मीन के यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इंटरनल लिंक्स हैं, एक्सटर्नल लिंक भी हैं और इंटरनल लिंक भी है। यहाँ से हमें वो आइडिया भी मिल जाएगा कि कितने इंटरनल लिंक्स हैं और कितने एक्सटर्नल लिंक हैं। ये लिंक्स के ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जी, इंटरनल 17 लिंक्स हैं और एक्सटर्नल 3 लिंक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भी आइडिया मिल गया। और उसके बाद अगर हम कंटेंट की बात करें, यहाँ पे उसकी हेडिंग्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे हेडिंग स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो आप देख सकते हो, और ये सारी हेडिंग स्ट्रक्चर है, इसने क्या क्या डिज़ाइन किया है, ठीक है। और यहाँ से आपकी ये सारी डिटेल मिल जाती है। ये इमेजेस हैं, ठीक है, ऑल टैग आपने मस्ट ऐड करना है। ऑल टैग क्या होता है, जब आप इमेजेस अपलोड करते हो, तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आपने उस इमेज से रिलेटेड, ये इमेज किस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ दोबारा। ओके, यहाँ से आगे आप इसको देख सकते हो। लिंक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और रैंकिंग की बात करें, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, मैं आपको बाद में इसको डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे आपको डोमेन की एज पता चल जाती है, ये सारी डिटेल आ रही होती है, होस्टिंग कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है, ये सारी फीचर्स उसके आ रहे होते हैं।
ओके। अच्छा, अब ओवरऑल की बात करते हैं। हमारा जो स्कोर है, ठीक है, वो इस वेबसाइट का 83 है, और हमारी वेबसाइट का जब हम वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे तो हमारी वेबसाइट का 100+ स्कोर होना चाहिए, ठीक है, या 99, सॉरी 99 या 90+ होना चाहिए। ओके। ये आप लोगों को उम्मीद है कि इस स्कोर को आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है, इसको आपने 90+ करना है स्कोर को, ठीक है। तो ये कंप्लीट कैसे होगा? यहाँ पे आपकी मेटा टाइटल कंप्लीट होंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐड होगी क्योंकि ये भी जीरो है, इसको हमने ऐड करना है। और अच्छा, इसके बाद अभी हमने कुछ प्लगइन्स रहती हैं, ठीक है, प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं जी। तो प्लगइन्स, इसको मैं दोबारा रीडिज़ाइन करूंगा, आपके सामने करूंगा, लेकिन मैं बैकएंड पे करूंगा, आप लोगों को आगे लेके चल रहा हूँ। प्लगइन्स में दो प्लगइन्स कुछ प्रेफर करूंगा आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। वो कौन सी प्लगइन्स हैं? तो प्लगइन्स हम आते हैं जी। प्लगइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं वो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लेनी है। ये तमाम प्लगइन्स मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा इसकी लिस्ट, ये कौन कौन सी प्लगइन बेस्ट हैं। आपने एडमन सर्च करना है, ADMIN, ठीक है। एडमन, यहाँ पे सर्च बार में एडमन सर्च करेंगे। एडमन सर्च करने के बाद यहाँ पे आप एक प्लगइन शो होती है, ओपन हो जाए तो ये रही, ठीक है, एडमिन एंड साइट इनहांसमेंट, ठीक है, दिस इज द प्लगइन। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये क्या है, इसके आगे हम बाकी इसको बाकी देखेंगे कि ये प्लगइन क्यों जरूरत है। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, वो उसको हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद एक और प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं जी, इसका नाम है रैंक मैथ, ठीक है, रैंक मैथ। ये योस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ रैंक मैथ। तो हम ये इंस्टॉल करेंगे रैंक मैथ। और एक और प्लगइन इंस्टॉल करनी है जी, उसका नाम है LLM.txt। ठीक है, अभी मैं इसको कंप्लीट होने देता हूँ। ओके, इंस्टॉल हो चुके LLM ठीक है .txt, इसको सर्च करना है आपने, एंटर करते हैं। यहाँ पे उसकी जो एक प्लगइन आती है, ये रही, ठीक है, दिस इज अ प्लगइन। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बाकी इस तरह की खुद की प्लगइन भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे बनाती हैं, और ये वाइब कोडिंग कोर्स का मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगा। ओके, ये चीज़ भी होगी है। और उसके बाद हम आते हैं जी, हमारे पास बैकअप के लिए प्लगइन चाहिए, ठीक है। तो अपड्राफ्ट या ऑल इन वन, ठीक है, ऑल इन वन, ठीक है, ये प्लगइन है, इसका नाम ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ये रही ऑल इन वन, ये रहा ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप, ठीक है, दिस इज द बैकअप प्लगइन। अब इसको कैसे कुछ लिमिटेशन होती है, फॉर एग्जांपल आप बैकअप तो बना ले तो आपकी वेबसाइट का बैकअप ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको सी पैनल लॉगिन करके बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। एक टूल मैं बता देता हूँ, tools.motionsun.com पे जाते हैं यहाँ पे आप, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, बैकअप बनाना चाहते हैं। ये वर्डप्रेस टिप पे जाना है आपने। वर्ड वेबसाइट माइग्रेशन की एक गाइड है यहाँ पे, ठीक है, नीचे ये पूरी की पूरी गाइड है, ऑल इन वन बैकअप, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है ना नॉर्मल, वो होती है 20 MB, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 1 GB अपलोडिंग लिमिट लगा, यहाँ से कैसे करते हैं ये पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन है कि इसको कैसे करना है, ये डिटेल मेंशन है जी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए अभी नहीं है, ये बाद में इंशाल्लाह सिखाऊंगा जब हम आगे लेके चल कोर्स ऑफ एंड, जब हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो चुकी होगी, तब जाके मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। ओके, यहाँ से हम आगे चलते हैं जी, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की प्लगइन हमने इंस्टॉल करनी है, वो कौन सी है जी? लाइट स्पीड, ठीक है। लाइट स्पीड के नाम से एक प्लगइन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। लाइट स्पीड कैशे, ठीक है, दिस इज द प्लगइन, और हमारे सामने अभी यहाँ पे आती है, इसको हम ओपन करेंगे। ओके, इसको मैं आई थिंक रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, ये आ चुकी है लाइट स्पीड कैशे, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद देन हमने ये प्लगइन एक्टिवेट करनी है, ठीक है, इंस्टॉलेशन प्लगइन के बाद हम इनको एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ से हमने जो ऑल इन वन, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इसको मैं अभी एक्टिव करना चाह रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे इसको एक्टिव करना चाह रहा हूँ, और लाइट स्पीड कैशे और रैंक मैथ। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको आपने सिंपल इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, जो जो हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्टिवेट कर देंगे इन सबको, अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम आगे लेके चलते हैं।
ठीक है जी, अब हमारे पास जो मेन काम है वो हमने आना है पेजेस में आना है। ठीक है, पेजेस में आने के बाद ऑल पेजेस पे जाएंगे हम। यहाँ से आने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं होम पेज को एडिट करेंगे। ठीक है, होम पेज एडिट करेंगे। एडिट ऑलरेडी मैंने बताया था कि इसको कैसे एडिट करना है, और एडिट करने के लिए सेम वही कंटेंट आपने यूज़ करना है जो आप चैट जीपीटी से या जमनाई से या परप्लेक्सिटी जनरेट करवाओगे। तो वो हमने सिंपल रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसिंग को ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब हमने एक और चीज़ करनी है, रैंक मैथ की कुछ जो सेटिंग्स हैं वो हमने ऐड करनी है। तो ये साइट के ऑलरेडी रैंक मैथ को हमने एक्टिवेट नहीं किया, उसको अपने लाजमी एक्टिवेट कर लेना है। मैं वापस अभी इसको न्यू टैब पे ओपन करता हूँ, डैशबोर्ड। यहाँ से हमने रैंक मैथ एसईओ को पहले क्लिक करना है, और इसकी हमने ट्रैकिंग स्किप अभी मैं कर रहा हूँ इसको। यहाँ से अपनी रैंक मैथ की सेटिंग करनी है, एडवांस स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपकी सेंड एक्सप्रेस के नाम से वेबसाइट का पेयर हो रहा है, और यहाँ पे आप अपनी लोगो वगैरह इसको ऐड कर सकते हो जो गूगल के अंदर शो होगा। ठीक है, ये गूगल के अंदर आके आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है, क्योंकि अभी हमने लोगो बनाया नहीं है तो लोगो हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको हम सेव कंटिन्यू करेंगे, और नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको स्किप करेंगे। साइड मैप्स की सेटिंग आपने इसको ऑन रखना है, कैटेगरीज को भी आपने ऑन रखना है, सेव सेटिंग कर देंगे। और यहाँ से आपने इसको भी सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। तो ये हमारी ऑटोमेटिकली इसको अनेबल कर लेंगे, और इसको एडवांस सेटअप अभी नहीं करते, इसको बैक टू डैशबोर्ड करते हैं। ओके, मेन जो सेटिंग थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाद में इसको हम जो मेन मेन सेटिंग्स हैं उसको आपने इनेबल करना है। जैसे कि 404 मोनीटर आपने इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, नीचे आएंगे और यहाँ से LLM.txt इसको आपने इनेबल कर देना है। और लोकल ऐसी हमारी नहीं है बेसिकली, और वो हम रीडायरेक्शन को अपने अनेबल करना है, ये रीडायरेक्शन वाला ऑप्शन को। स्कीमा ऑलरेडी अनेबल है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने अपने जो पेज एडिट कर रहे थे इसी को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आप एक रैंक मैथ का स्कोर दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे ऊपर। तो हम इस पेज के जो मेटा टाइटल है, तो ये तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने स्कोर स्टार्ट कर दिया है। और हमने इसको जो मेटा टाइटल वो हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ राइट साइड पे पैनल शो हो जाएगा, इसको ओपन करना है, एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख रही है। तो मैं अभी जो इससे राइट करवाऊंगा, प्लीज प्लीज गिव मी द मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेरे तरीकों को आपने फॉलो करते जाना है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि आगे कैसे ये क्या है। ये जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है ये बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर हम उसको रैंक कर रहे होते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि इसकी गूगल के अंदर जो हमें वेबसाइट हमारी शो होती है वो उस टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर शो हो रही होती है। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इसको कैसे हम करेंगे। जैसा कि गूगल के हम जाते हैं, गूगल पे जाते हैं हम। ठीक है, गूगल पे जाके हमने जब एक चीज़ सर्च करते हैं लाइक ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, टूल्स। ओके, ईमेल्स मार्केटिंग जो मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक इसका टाइटल शो हो रहा है, जैसे ये टाइटल। ठीक है, ये मेटा टाइटल है। ठीक है, और जो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है ना, इसे हम कहते हैं ये मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, इससे हम जो गूगल के ऊपर जो शो होता है रिजल्ट, इसे हम कहते हैं सर्प पेज, SERPPAG पेज। ठीक है, सर्प पेज। तो ये मेटा टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ पे तो ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। और अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे इसकी टाइटल हम जनरेट करवा रहे थे, इसी को टाइटल को हम कॉपी करेंगे। मेटा टाइटल ये इसने दे दिया जी, इसको हम कॉपी करेंगे मेटा टाइटल के लिए। और यहाँ पे आते हैं, सॉरी, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा आते हैं, इस मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है आपने। ठीक है, जैसे कि संडेक्स मास्टर ईमेल ऑटोमेशन मार्केटिंग और एक्सपर्ट गार्ड गोल्ड। ठीक है, इसने डिफरेंट दे दिए हैं, शॉर्ट पंची। ठीक है, सेंड एक्सप्रेस सिंपल पावरफुल, ये रहा, ये बेस्ट आइटम। ओके, ये जी शॉर्ट एंड पंची। ओके, बेस्ट फॉर मोबाइल। ठीक है, तो ये हमारे लिए दोनों के लिए बेस्ट है, तो हम यूज़ करते हैं ये वाली। योर ग्रो योर बिजनेस विद ब्रेवो ईमेल मार्केटिंग। ओके, दिस इज द बेस्ट। और यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, इसकी मैटर डिस्क्रिप्शन। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, तो ये ग्रीन दोनों हो जाएंगी। ठीक है, आपने इसको क्लोज कर देना है, और यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है।
ओके, तो ये जी आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर जो शो होगी ना उसके, वो इस तरह की डेटा के अंदर शो होगी। अब आपने ये पूरा डेटा देख लेना है कि इसको कैसे आगे करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आपकी जो मेन कीवर्ड है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ पे कोमा डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा। अभी ये ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन कैसे होगा? यहाँ पे उसने डिटेल दिया है कि ये फोकस कीवर्ड इन नॉट इन मैटर डिस्क्रिप्शन। मैटर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो मेन कीवर्ड है ईमेल मार्केटिंग का वो मेंशन नहीं है, तो आप इसको मेंशन करो मैटर डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। और कीवर्ड यहाँ पे बता रहा है कि फोकस कीवर्ड डज नॉट अपेयर इन द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, मीन यहाँ पे वो कंटेंट के अंदर हमारा जो मेन ईमेल मार्केटिंग का जो हमने कीवर्ड यूज किया है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वो हमें ऐड करना है। एडिशनल के अंदर हम चाहते हैं यहाँ पे आपको फोकस कीवर्ड, ये H1, ये जब हम हेडिंग्स बना रहे होंगे ना, ये बाद में अभी मैं बताऊंगा कि हेडिंग स्ट्रक्चर को हमने कैसे करना है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद हमने इसको कंप्लीटली हेडिंग स्ट्रक्चर को हमने कंप्लीट करना होगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे ये आगे प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आपने ये पूरा का पूरा कंटेंट सारी रेडी कर लें, अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी कर लें, फिर मुझे दिखाएं कि हम मैं आपकी सारी वेबसाइट वॉच करूंगा जितने भी आप लोगों ने डिजाइन की होंगी, क्योंकि हर पेज को आपने रीराइट करवाना है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट राइट करवाने के बाद देन आपने मुझे दिखाना है कि सर ये हमने कंटेंट ऐड कर लिया है, ठीक है। इमेजेस भी हमने ऐड कर लिए हैं। इमेजेस मैंने आपको कुछ बताए थे पिछली क्लास में भी। कैनवा से भी आप कस्टम इमेजेस यूज करनी है आप लोगों ने, ठीक है। वो भी आप कैनवा से बना के इसको इमेजेस वहां पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। कैनवा से मैं अभी बनाना वो भी सिखाऊंगा, लेकिन वो बाद में इंशाल्लाह एंड क्लास में, ताकि वो चीज़ें आपके लोग इजी हो जाए। लेकिन अभी यहाँ पे आप डमी ईमेल्स की जो टेम्पलेट, सॉरी इमेजेस हैं, वो आप डाल सकते हो unsplash.com से, जो ऑलरेडी मैंने बताया था, उसकी इमेज यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी सेकंड प्रोसेस के ऊपर, अब चलते हैं। जब हमारा फॉर एग्जांपल वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी होगी, एसईओ हमने कर चुके होंगे, ठीक है। तो एसईओ कैसे करनी है मैंने आपको इंटरनल लिंकिंग का भी बता देता हूँ। इंटरनल लिंक का मतलब ये होता है कि आप अपनी इस पेज को एक और पेज के साथ लिंक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमने एक पेज बनाया कंटेक्ट कंटेक्ट अस का या अबाउट का फॉर एग्जांपल हमने एक पेज बना लिया, ठीक है। जैसा भी हमारा ऊपर पेज बना हुआ था, मैं इसको ओपन करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक पेज बना हुआ है अबाउट अस का, ठीक है। एग्जांपल हमने अबाउट अस पेज को हमने ये वाला लिंक, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। इसका जो लिंक है ना अबाउट पेज का, इसको अपनी कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसका अबाउट को मैं राइट क्लिक करके कॉपी भी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी लिंक एड्रेस। अच्छा, अब आना है आपने मेज। अब जहाँ पे आप इसको लिंक करना चाहते हो, यहाँ पे जैसे ही मोर डिटेल बटन है ना, इस बटन को आपने क्लिक करना है, ठीक है। जहाँ पे बटन लगा हुआ है, ये एक लिंक का बटन आ रहा है, ठीक है, लिंक, कंट्रोल K, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये ऑलरेडी पहले लिंक लगा हुआ है तो इसको मैं क्या करूँगा, एडिट करूँगा। अगर नहीं लगा हुआ तो आप इसको एडिट यहाँ से लगा सकते हैं। अभी ये बिल्कुल नहीं लगा हुआ था, मैं इसको यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। और मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक खाली बॉक्स आ जाएगा। आपने वो जो लिंक कॉपी किया है वो यहाँ पे आके पेस्ट करना, कंट्रोल V करना है, ठीक है। और इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो लिंक है ना वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, ओके। अब एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे कहते हैं? एक्सटर्नल लिंक जस्ट लाइक दिस, ब्रेवो.com, ठीक है। अब ब्रेवो.com की हमारी एक और वेबसाइट है, मतलब हमारी वेबसाइट का लिंक नहीं है, किसी और की वेबसाइट का लिंक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो हम अपनी वेबसाइट के अंदर उसे अथॉरिटी पास कर रहे हैं, जैसे बैक लिंक दे रहे हैं, बैक लिंक अथॉरिटी पास। ये मैं आपको रिटर्न में भी बता देता हूँ। कुछ लोग न्यू हैं तो उन लोगों के लिए ये न्यू चीज़ होगी। मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ गाइड लिख देता हूँ कि जो बैक लिंक होता है और इंटरनल लिंक, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लिखें बैक लिंक, ठीक है। ठीक है, बैक लिंक क्या होता है? और उसके बाद हम लिखेंगे जी मैं इसका सामने थोड़ा सा बिग कर लेता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को भी समझ आ जाए। ओके, बैकलिंक इसमें सेम है जी। आपने किसी और पेज को, ठीक है, मैं यहाँ पे उर्दू में लिख देता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को समझ आ जाए। किसी और वेबसाइट के लिंक को अपनी वेबसाइट में ऐड करना, ठीक है। मतलब हम आपने इसे हम एक्सटर्नल लिंक भी कह सकते हैं, ठीक है, बैक लिंक।
और एक्सटर्नल लिंक, इसे हम दो कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक और बैक लिंक। ठीक है, तो ये जी दो वर्ड्स हैं, मैं इसको दोबारा मेंशन भी कर देता हूँ, कलर भी कर देता हूँ यहाँ से, हाईलाइट, येलो ग्रीन। ओके। ओके, यहाँ पे जी समझ आ चुकी होगी। और अब इंटरनल लिंक क्या होता है? ठीक है, इंटरनल लिंक क्या होता है जी? इंटरनल लिंक मीन कि आप अपनी वेबसाइट को, अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज या पोस्ट को अपनी अ, किसी पेज से या पोस्ट, ठीक है, ये पेज या पोस्ट एक ही है, ठीक है, अलग अलग मैं बोल सकता हूँ, पेज से लिंक करना। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़, दोनों चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताता चलूँ, क्योंकि बिगिनर्स हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को पहले हाईलाइट कर लेता हूँ कलर्स में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ब्रेवो है वो, उनकी टीम पूरी की पूरी वेबसाइट को एनालाइज करती है, ठीक है, हर चीज़ को एनालाइज करती है। तो वो सारे फैक्टर्स को हमने देखना है, फैक्टर्स को भी कंप्लीट करना है। अच्छा, अब बात करते हैं हेडिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? अब जैसे भी हमने अपनी वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमने हेडिंग स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना है। तो H1 एक हेडिंग स्ट्रक्चर, जैसे हम कहते हैं टाइटल, ठीक है, वेबसाइट टाइटल। जी, हम वेबसाइट का टाइटल जो भी हमने मेटा टाइटल लिखवाया ना जमनाई से, वो एक मेटा टाइटल है, ठीक है। मेटा टाइटल जो गूगल के अंदर शो होगा, लेकिन जो मेन टाइटल है वो होम पेज के अंदर शो होता है, ठीक है। वो होम पेज का जो टाइटल है वो अलग है, और मेटा टाइटल अलग है। मेटा टाइटल मैं भी समझा देता हूँ। पहले मेटा टाइटल को समझते हैं, मेटा टाइटल क्या है। यहाँ पे हम लिखते हैं मेटा टाइटल। ठीक है, ये क्या है? जो गूगल के अंदर हम इसको शो करवाते हैं, जो गूगल के अंदर, गूगल के पेज पर, गूगल के पेज पर शो होता है। ठीक है, मेन को जो टाइटल मैंने आपको आज शो करवाया है, उसको मैं स्क्रीनशॉट भी लेके उसको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एक मिनट में यहाँ से दे देता हूँ, एक, ठीक है, मैटर टाइटल एंड मैटर डिस्क्रिप्शन। ओके, आई थिंक ये एफएक्यू है। ओके, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि मैटर टाइटल क्या होता है, मैटर डिस्क्रिप्शन क्या होती है। मैं इमेज भी ऐड कर देता हूँ ताकि समझ आ जाएगी। ये भी, ठीक है। ऊपर जो है ना ईमेल का जो लिखा हुआ, दी 7 बेस्ट फ्राई ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर 2025, ये मेटा टाइटल है, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है, सेंडर इजी डज इट अ सिंपल इंटरफेस, दिस इज अ मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हेडिंग स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे H1 से लेके, ठीक है, H1 से लेके हम आएंगे H6 तक। ठीक है, H6 तक मैक्सिमम हमने। अच्छा, H1 हमने वन टाइम यूज करनी है इन पेज। ठीक है, H1 जो हेडिंग है वो हम यूज करेंगे ओनली इन एवरी पेज वन टाइम। ठीक है, एवरी पेज में, ठीक है, वन टाइम यूज करेंगे। ठीक है, H1, ये मैं अभी आगे बताऊंगा कि H1 क्या सी होती है, कहाँ पे है, ठीक है, लिखी होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे उसके बाद H2 जितनी मर्जी टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम वो उसका सब एडिंग होती है, ठीक है। और H3 भी हम मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं। इसी तरह H4 है, ठीक है, और H5 है। ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट के बेस पे हमें इसको एनालाइज करेंगे या लिखेंगे, ऐड करेंगे, तो ये सारे फीचर्स हम इसको देखेंगे। अब ये पूरे के पूरी डेटा को हम यहाँ से एनालाइज करने के बाद जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट करना है। ओके, जैसे हमने ये कंप्लीट कर लिया, एक्सटर्नल लिंक हमने देने हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल लिंक बैक लिंक का अलग है, मैं वो अलग से समझाता हूँ बैक लिंक का। ठीक है, ये एक्सटर्नल लिंक को हम अलग करते हैं और बैक लिंक को अलग करते हैं, दोनों समझा देता हूँ अलग अलग। ओके, यहाँ पे मैं बैकलिंक को समझाता हूँ। बैकलिंक क्या है कि आप, मैं इसको एक मिनट, ओके, आप किसी, ओके, बोल्ड हो रहा है, किसी और की वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट्स से अपनी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट या पेज, या स्पेसिफाई पेज, मतलब एक पेज को लिंक करते हो।
लिंक करते हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बैक लिंक कहलाता है। ठीक है, बैक लिंक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ऑफ पेज में हम जब ये मैं अभी बात करूं, ये हम जो ऊपर काम कर रहे थे ये कह रहे थे ऑन पेज एसईओ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। हम एसईओ भी अभी करने जाए, मतलब ये उसी के अंदर चल रही है, ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ये ऑन पेज के एसईओ की टर्म्स हैं, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताई है, एक्सटर्नल इंटरनल लिंक, ठीक है, ये सारे। और उसके बाद ये H1 हेडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब बात करेंगे बैक लिंक, ये ऑफ पेज कहलाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। अच्छा, ऊपर एंटिटीज भी आती हैं, एंटिटीज को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, वो लेकिन वो अभी रह गई थी। अब यहाँ पे एंटिटीज भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है, एंटिटीज आती हैं, LSI कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है, अभी हम इनको यूज करेंगे। और उसके बाद हम इसके हम डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आगे हम ETC, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको लेजर से समझाऊंगा, क्योंकि मैं डिफिकल्ट टर्म अभी यूज़ नहीं करना चाह रहा, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना रहो। ओके, अब आगे चलते हैं जी। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ चुकी होगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमने अभी काम करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। हमारी कंटेंट हमने पूरा इस तरह रेडी करना है, पूरी की पूरी पेजेस को सारा, ठीक है। रेडी करने के बाद जब हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, मुझे वॉच करवाना है, दिखाना है, ठीक है, कि सर हमने ये वेबसाइट रेडी कर ली है, अब बताएं कि आगे क्या करना है। ठीक है, फिर मैं आपने बताऊंगा कि आपकी हेडिंग जो आपकी, मैं मिस्टेक्स बताऊंगा, ठीक है, वो मिस्टेक्स में आपको सारी की सारी वेबसाइट को एनालाइज करूंगा। उन मिस्टेक्स को मैं आपको एक मतलब इस तरह की डॉक्यूमेंट में बना के साथ स्क्रीनशॉट भी दूंगा कि ये इशू है, इसको फिक्स करो, ठीक है, वो साथ में गाइड भी कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम तमाम की तमाम आपकी वेबसाइट की, उम्मीद है कि आप लोगों की सारी वेबसाइट रेडी हो जानी चाहिए, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, सब लोगों की वेबसाइट रेडी होनी चाहिए। वो रेडी हो जाएंगे तो देन क्या करूंगा, मैं सबकी एनालाइज करूंगा और इश्यूज बताऊंगा, और नेक्स्ट ही हम साथ ही आपने इसी दौरान मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने बैक लिंक्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, वो सारा प्रोसीजर भी बता दूंगा। लेकिन अभी मैं क्लास में बताने जा रहा हूँ, पिछली क्लास में ऑलरेडी मैं आपको कंटेंट राइटिंग में दोबारा नहीं करना चाह रहा, ठीक है, यहाँ तक बस आपने करना है, उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन अभी हमने वेबसाइट को इंडेक्स कैसे करवाना है वो अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आपने आना है जी सर्च कंसोल, ठीक है, गूगल पे जाना है। हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो अभी मैं इसको भी सबमिट करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ओके, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे लिखना है सर्च कंसोल, ठीक है, सर्च कंसोल, ठीक है। ये इंटर करेंगे, आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने गूगल सर्च कंसोल, ये गूगल का अकाउंट आपका लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, गूगल का लॉगिन आपका होगा, तो यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपके सामने अगर वेबसाइट यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, यह मैं ऑलरेडी मेरी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही थी, तो मैं अभी आपके सामने एक जो विंडो शो होगी ना, वो इस तरह की होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, ये इस तरह की विंडो आपके पास शो होगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का डोमेन है ना, ये वाला, ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट का ही है, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, डोमेन वाले ऑप्शन में जाके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। दिस इज द मेन ऑप्शन, ये करना है आपने, ये पूरा प्रोसीजर आपने करना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये विदाउट, यहाँ से हमने इसको हटाना है जी, WWO से पहले जो HTTPS हटा देना है, ठीक है, ये आपने लाजमी हटाना है, स्लैश और W सिर्फ आपने WWW से स्टार्ट करना है, और कंटिन्यू क्लिक के ऊपर कर देना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस देगा, जैसे कि अभी आपके सामने डिफरेंट टाइप्स देगा इसको वेरीफाई करवाने के लिए। एक आ रहा है यहाँ पे, देखो सिलेक्ट टाइप रिकॉर्ड, यहाँ पे हम TXT रिकॉर्ड ऑप्शन आ रहा है, एक सी नेम रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, उसके बाद नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, इसकी TXT रिकॉर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है और सी नेम का रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, अभी दो ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं। तो अभी हम सिंपल TXT रिकॉर्ड को कॉपी करेंगे, मतलब सी आपके सामने आ रहा है, ओके। तो हमने जाना है, इसका देखो साइन इन योर डोमेन प्रोवाइडर, ठीक है, जहाँ पे भी डोमेन आपने खरीद इसको बाय किया है, और वहाँ पे जाके इसको ओपन करो, TXT रिकॉर्ड ऐड करो, ठीक है। लेकिन अभी आपके सामने में इसको मैं तरीका बताता हूँ, आप लोगों ने सी पैनल लिया हुआ है होस्टिंग की तरफ से, ठीक है, आपने ये कोड कॉपी करना है, ओके, कॉपी करना है कोड, आपने लॉगिन करना है सी पैनल, ठीक है, जैसे भी मैं यहाँ पे अपना लॉगिन सी पैनल करता हूँ। यहाँ पे आपका जो सी पैनल यूजर नेम और लॉगिन होगा ना, आप अपने पैनल से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके पास होगा। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, गिव मी सेकंड। मैं अपना सिर्फ अपना सी पैनल लॉगिन कर लूँ, मैं आपको दोबारा शो करवाता हूँ स्क्रीन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन सी पैनल का समझ आ चुकी होगी कि सी पैनल कैसे लॉगिन करना है।
तो वो आप माई पैनल WP होस्टिंग से सी पैनल लॉगिन कर सकते हैं। आपने लॉगिन करना है सी पैनल। तो एक मिनट में मुझे दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों की कोई इशू है यहाँ तक, कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से बस लॉगिन कर लूँ अपना सी पैनल। ये मैं पासवर्ड शेयर नहीं करना चाह रहा था तो इस वजह से, और ना मुझे याद था, सॉरी। ठीक है, पासवर्ड भी मुझे याद नहीं था तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी दोबारा। ओके, नमाज का टाइम, चले नमाज पढ़ लें उसके बाद फिर करते हैं। चलो क्लास अभी मैं एंड करूँ, 5-10 मिनट की ब्रेक देते हैं, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक। ओके, अल्लाह हाफिज़।